बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पैटर्न्स को। तो अलग अलग पैटर्न्स हमने क्रिएट किए थे जिससे कि हमारी फॉर लूप की हमने प्रैक्टिस की थी। तो अब इस वीडियो से हम यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हमारा जो बाकी के लूप हैं उनको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे फैक्टोरियल जनरेट करेंगे किसी भी नंबर का, और साथ ही में एक नंबर के जो हमारे डिजिट्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और किस किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है वो है फैक्टोरियल के लिए। तो इनका लॉजिक पहले हम देखते हैं, देन इन्हीं को हम सिस्टम पे भी रन करेंगे। एंड दूसरा हमने यहाँ पे रिवर्स करना है डिजिट्स ऑफ नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल, जो बेसिक इसका लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो ही हमारा फैक्टोरियल होता है। तो 5 इंटू 4 20 एंड 3 60 एंड 2 120। तो ये इसका फैक्टोरियल होगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक में हमने क्या देखना है कि एक तो हम इसको इस ऑर्डर में चलाएं, 5 को 5 से 1 तक हम जाएं या 1 से 5 तक आएं। बात यहाँ पे एक ही है क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसी ऑर्डर में हमने मल्टीप्लाई करना है। जो भी पहले हमने नंबर देखना है, जो भी नंबर यूज़र देने वाला है, तो उस नंबर से आप रिवर्स ऑर्डर में 1 तक लूप को चलाइए या आप 1 से उस नंबर तक चलाइए, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको दोनों ही लूप से हम देखते हैं, फॉर लूप से भी देखते हैं, वाइल लूप से भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड हमने यहाँ पे करना है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हमारा इंट मेन यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले तो एक हम यहाँ पे फैक्ट करके एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, या एफ करके एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसमें कि हम फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे। एंड इसमें हम स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 इनिशलाइज करते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग से ही 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से आप 5 को कीजिए 5, देन 5 इंटू 4 20 इस तरीके से बनेगा, या 1 इंटू 1 1, देन इंटू 2 2 एंड इंटू 3 6 इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तब हमने यहाँ पे f की वैल्यू को 1 में यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप 1 को यहाँ पे खाली छोड़ते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते, तो गार्बेज वैल्यू इसमें आपको मिलेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है। और एक लूप के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल r नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर r इक्वस टू 1 से लेकर r इज लेस देन इक्वस टू 5, या जो भी यूज़र से आप नंबर यहाँ पे लेना चाहें। आप यहाँ पे printf scanf की मदद से यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं। अभी केवल लॉजिक हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम यूज़र से यहाँ पे नंबर ले लेंगे। एंड देन r प्लस प्लस, एंड सिंपली हमने क्या करना है, लूप तो हमारा रन हो ही रहा है, साथ में जो फैक्टोरियल है इसमें जो पहले से है वो भी रहे, एंड r इसमें मल्टीप्लाई होता रहे। तो लॉजिक को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे f में 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1 आपका 1 यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल में। देन अगेन लूप आपका रीएक्सिक्यूट होगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। देन 2 इंटू 1 आपका रिजल्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा f के अंदर या फैक्टोरियल का। देन लूप की वैल्यू चेंज होके 3 होगी, तो 2 इंटू 3 हमारा रिजल्ट हमको मिल गया 6। देन लूप की वैल्यू अगेन चेंज होगी, तो 6 इंटू 4 24, एंड फाइनली 24 इंटू 5 यानी कि 120। तो इस ऑर्डर में आप चलाएं या रिवर्स ऑर्डर में भी आप लूप यहाँ पे रन कर सकते हैं। स्टार्ट आप 5 से करें, ग्रेटर देन इक्वस टू यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पे r माइनस माइनस आएगा, तब भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। तो सिंपल सा है। चलिए उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। r को आप 5 से स्टार्ट करें, r इज ग्रेटर देन इक्वस टू 1, एंड रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो माइनस माइनस। तो सिंपल सा है। अब अगर आप देखना भी चाहते हैं कि हर बार ये वैल्यू कैसे बन रही है, तो प्रिंटफ आप फॉर लूप के अंदर ही करेंगे, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट आप बनाएंगे इस तरीके से, एंड इसके अंदर ही दोनों स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपको बाहर यहाँ पे चाहिए तो आप प्रिंटफ बाहर यहाँ पे लिखेंगे, एंड इसमें आपने लिखना है फैक्टोरियल इज, जो फैक्टोरियल है %d में है, एंड ये है f नाम के वेरिएबल में। एंड देन आपका क्लोज, रिटर्न 0, एंड फाइनली क्लोज हमने कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फॉर लूप से। इसी को हम वाइल लूप से कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल है। हैज इंक्लूड, तो ये चीज़ तो आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे, इंट मेन। तो देखिए इसमें भी हमने एक लूप यहाँ पे रन करना है, तो इंट
ए लूप के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वाइल लूप है तो इनिशियलाइजेशन इसमें पहले से ही होगा 1 से, एंड नंबर चलिए हम यहाँ पे यूज़र से ले लेते हैं, एंड जो फैक्टोरियल है उसके लिए हम f नाम का वेरिएबल ही यहाँ पे ले लेते हैं। तो वाइल या डू वाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल जब तक a इज़ लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता या नंबर तक नहीं होता तब तक ये चले। तो अभी हमने नंबर लिया हुआ है तो n हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देन इसके अंदर हमने यहाँ पे f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाई a, एंड यहाँ पे वाइल लूप में एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा यानी कि इंक्रीमेंट का। तो सिंपल है, इंक्रीमेंट यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ही बार में हमने दे दिया, यहाँ पे हमको लूप के अंदर देना होता है। एंड देन आप यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर %d एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा f। तो पूरा आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इज जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, देन रिटर्न 0 एंड फाइनली क्लोज। तो आई होप लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं रिवर्सिंग डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर के डिजिट का हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 1287, तो हम चाहते हैं 7812 आ जाए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ये नंबर हमारा जो है इसको अगर हम सिंपली इसका मॉड्यूलस हम निकालते हैं 1287, अगर इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो 10 128 टाइम्स 1280 सीधा हमको मिलेगा 7 यहाँ पे मिलता है। यानी कि ये वाला जो ऑपरेटर है रिमाइंडर ऑपरेटर, इससे जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सॉरी मॉड्यूलस निकालते हैं या रिमाइंडर निकालते हैं, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो निकल करके आता है। तो सबसे पहले 7 यहाँ से आएगा, देन 128 हमको दोबारा बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इस ऑपरेटर की मदद से। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि कभी भी अगर किसी सिंगल डिजिट को यानी कि 2 का अगर मॉड्यूलस मैं निकालता हूँ 10 से, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपको सेम ही नंबर मिलता है, यानी कि 2 ही आपको मिलेगा। तो यही हमने मेन यहाँ पे समझना है। तो इसकी मदद से चलिए इसको भी हम एक प्रोग्राम फॉर्म में यहाँ पे करते हैं। तो डायरेक्टली लॉजिक मैं इसका लिख देता हूँ। तो मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 1281, मान लीजिए यही हमारा नंबर है। तो इसको देखिए जब भी आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसको आपने कब तक चलाना है, जब तक ये नंबर 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि वाइल आपका नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चले। अब इसमें करना क्या है, एक तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम रिमाइंडर स्टोर कर लेते हैं। तो इसके बाहर से आप इंटीजर यूज़ करें एंड साथ में एक रिमाइंडर के लिए भी हम ले लेते हैं। तो देखिए रिमाइंडर हमने निकालना है किसका, इसी नंबर का, मॉड्यूलस 10। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर निकलेगा वो होगा 1, तो उसको आप प्रिंट यहाँ पे कर दीजिए। तो प्रिंट एफ में %d एंड साथ में r को हम प्रिंट कर रहे हैं, एंड हर बार इस नंबर को हमने अगली बार क्या बनाना है 128। तो आपको पता होगा अगर हम यहाँ पे 1281 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे सिंपली इस ऑपरेटर की मदद से, तो सिंपली यहाँ पे 128 आने वाला है। तो यहाँ पे जो 128 आया है यही हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम नंबर को अब दोबारा चेंज करके बना देते हैं आपका 10 से यहाँ पे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे प्रिंट ये होता रहेगा। तो सबसे पहले 1 यहाँ से आएगा, 1 आएगा तो 1 हमको यहाँ पे मिल गया, देन नंबर आपका चेंज होके बन गया 128, देन 128 भी नॉट इक्वल टू 0। तो दोबारा आपको यहाँ पे डिवाइड, यहाँ रिमाइंडर जब आएगा तो 8 मिलेगा, तो 1 के बाद आपको 8 यहाँ पे मिल गया, एंड देन नंबर हमारा 12 बन जाएगा उसके बाद इस स्टेप की वजह से। देन 2 आपका निकल करके आएगा, देन 1। जब यहाँ पे फाइनली 1 बचने वाला है, यहाँ से 1 ऊपर चलेगा, 1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 आपको मिलेगा, 1 प्रिंट होगा, देन यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप रिवर्स करना भी आपको आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर के जो डिजिट है इसको कंप्लीटली, अभी तो हमने इंडिविजुअल डिजिट यहाँ पे निकाले, कि कंप्लीट एक रिवर्स नंबर हम कैसे बनाएंगे, और साथ ही में जो नंबर है इसके डिजिट का सम हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 1281 इन सबको अगर हमने सम अप करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए, देन इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं प्रोग्राम्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी देखते हैं। तो अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा फैक्टोरियल का, तो इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल यहाँ पे हमने लगानी है, देन इंट मेन, एंड देन फैक्टोरियल का जो एक्चुअल लॉजिक है। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल हम लेते हैं जिसमें कि फैक्टोरियल हम स्टोर करेंगे, एंड एक लूप के लिए भी हम ले लेते हैं।
तो फॉर r इक्वस टू 1 से लेकर ये चलेगा लेस देन इक्वस टू 5 तक, या चलिए हम यूज़र से नंबर यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो printf के अंदर हम कहते हैं एंटर द नंबर, एंड यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम लेते हैं scanf की मदद से। तो %d एंड m% आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो नंबर को इनिशलाइज भी हमने करना है। तो देखिए नंबर तक हमने यहाँ पे रीड किया, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे आ गया। तो नंबर तक हम चलाएंगे एंड साथ में हमने इंक्रीमेंट भी करना है। तो इसके बाद केवल फैक्टोरियल इक्वस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई जो लूप हमारा चल रहा है, एंड इसको हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे करली ब्रेसेस को यूज़ करें। फैक्टोरियल इज़ %d जो कि बन रहा है आपका f नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड फाइनली रिटर्न 0 एंड क्लोज। तो देखिए सिंपल सा है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन मैंने मिस कर दिया है। तो देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक था। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 का ही फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो 120 आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला जो कि करेक्ट हमारा है। तो आप इस ऑर्डर में भी चला सकते हैं, और अगर आपको देखना हो कि एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहा है लूप, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के दोनों जो स्टेटमेंट हैं इनको आप यहीं पे लिख सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर हमारे यहाँ पे अब आ गए। तो यहाँ पे देखिए हर बार ये रिजल्ट देता रहेगा और हमको रिजल्ट एक्चुअल में दिखेगा भी। तो 5, तो देखिए फैक्टोरियल इज़ 1, फैक्टोरियल इज़ 2, देन 6, देन 24, देन 120। तो इसको चलिए न्यू लाइन में मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक है 5। तो इस तरीके से फैक्टोरियल जनरेट हो रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आप चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में आप कर सकते हैं। इसको आप 5 से रन कीजिए, ग्रेटर देन इक्वस टू 1 आपका यहाँ पे चलेगा, या सॉरी नंबर से कीजिए 1 तक ये चलेगा, एंड रिवर्स ऑर्डर है तो माइनस माइनस यहाँ पे आएगा। तो देखिए सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं। तो देखिए 5, देन 5 इंटू 4 20, एंड 20 इंटू 3 आपका 60, देन आपका 2 120, देन मल्टीप्लाई बाई 1, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सिंपल सा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखते हैं कि हम वाइल लूप से कैसे करेंगे। तो वाइल लूप में देखिए सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन हमने देना होता है, एंड देन कंडीशन हम यहाँ पे डाल देते हैं वाइल जब तक जो हमारी r की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल नहीं हो जाती हमारे नंबर के, तब तक हमने रन करना है। तो रिज़ल्ट तो हमारा सेम ही आने वाला है, बस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्टेप, यानी कि हमारा जो इंक्रीमेंट यहाँ पे है ये हमने करना है। तो देखिए सिंपल सा है। इसको भी अगर हम रन करेंगे तो हम 5 ही यहाँ पे देते हैं, तो रिज़ल्ट हमको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो लूप कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, कैसे आप लूप को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा है। तो अब हम देखते हैं किसी भी नंबर को हम रिवर्स कैसे करते हैं। तो नंबर तो हमको यहाँ पे मिल गया, और एक लूप के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं r नाम से। तो कब तक ये लूप चले, जब तक कि ये नंबर हमारा नॉट इक्वस टू 0 होता है तब तक ये चलेगा। एंड देन हम यहाँ पे रिमाइंडर में देख लेते हैं कि नंबर का जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे 10 से तो आखिरी नंबर हमारा निकलता है। तो ये इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे अब प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए %d, एंड यहाँ पे जो हमारा r के अंदर यहाँ पे आने वाला है। तो सिंपल सा है। तो r हमने यहाँ पे लिया, और साथ में हमने यहाँ पे अब इसको नंबर को चेंज भी करना है। तो नंबर इक्वस टू नंबर आपका डिवाइडेड बाई 10, तो इससे हमको नंबर यहाँ पे चेंज करके मिलता ही रहेगा। तो सिंपल सा है, 2 ही वेरिएबल की यहाँ पे हमको ज़रूरत है, और 2 ही वेरिएबल से हमारा ये बन भी जाएगा। तो सिंपल सा है। इसको चलिए एग्जीक्यूट हम करते हैं। तो नंबर भी हम यूज़र से पूछने वाले हैं, 1 2 4 6 ये हमने ले लिया। तो 6 4 2 1 यानी कि रिवर्स ऑर्डर में डिजिट्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर है, आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड स्लैश ऑपरेटर, या आपका डिवीज़न के लिए जो यूज़ होता है, इन ऑपरेटर्स की थोड़ा सा और समझ में आया होगा कि सिंगल डिजिट्स का जब भी हम मॉड्यूलस निकालते हैं 10 से, तो हमको सेम ही डिजिट यहाँ पे मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 16। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 17।